आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूलो। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल, पाकिस्तान उकाड़ा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आपके व्यू जब हम पढ़ते हैं तो आपके लिए दुआ भी करते हैं खुशी के दिनों में। जबकि क्रिसमस के नजदीक है तो हम खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं जितने लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप सबको, हमारी यूट्यूब की जितनी फैमिली है, आप सबको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस और क्रिसमस की खुशियां हमेशा आपकी जिंदगी में बरकत लेके आए। यह महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है और खुशी वाला महीना है, क्योंकि जिसकी पेशन गोई खुदा ने की, जिसकी पेशन गोई फरिश्तों ने की, और जो कि आज हमारे पास पेशन गोई जो है वो खुदा का कलाम है। वो मसा शुदा होकर आया, बनी इंसान के लिए है, तमाम दुनिया जहान के लिए आया। इस दुनिया में अगर हस्ती है तो यीशु अल मसीह है, जिसकी पैदाइश पर फरिश्तों ने, जिसकी पैदाइश पर नबी और पैगंबर इंतजार थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई मसीहा पैदा होगा। लेकिन खुश नसीब है आप जो उसके कलाम को सुनते हैं। ये बहुत सारे लोगों को आरजू थी कि खुदा के कलाम को सुने। हम बात कर रहे थे खुदा के कलाम में, और हमारे पाकिस्तान में जब क्रिसमस आ रहा है तो यकीन करें लाइट की भी प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा नहीं, हमने दुआ शुरू की। तो इसी वीडियो के दरमियान में खुदा ने फिर लाइट को मुहैया किया ताकि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। ये रोशनी तो आने जाने वाली चीज है, हकीकी रोशनी जो दुनिया में नूर और दुनिया में आया वो यीशु अल मसीह है। और यकीनन यीशु अल मसीह की पैदाइश पर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये खुशखबरी जो मेरे पास है ये फरिश्तों ने आपके पास भेजी है, मेरे लिए भेजी, इस दुनिया के लिए भेजी। वो क्या चीज है? खुदा का कलाम। आज खुदा के जिंदा कलाम से हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका बाप नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 20 को जब देखता हूं तो दिल मेरा खुशी से भर जाता है। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि आप खुदा के कलाम को खुशी से सुन रहे हैं। और जब आप खुदा के कलाम को खुशी से सुनेंगे तो खुदावंद खुशी से कबूल करने वालों को बरकत देगा, आपकी फैमिली को बरकत देगा। आप पर खुदावंद की लाखों करोड़ों खुशियां इन खुशी के महीने में क्रिसमस पर। मेरा यीशु अल मसीह ये एक कौम के लिए नहीं आया कि एक कौम के लिए आया, ना मसीहों के लिए। मेरा यीशु मजहब लेकर नहीं आया, मेरा यीशु निजात लेकर आया, जो कि हर एक इंसान के लिए निजात पाना बहुत जरूरी है। अगर निजात पाना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपने निजात पानी है तो आज यीशु का नाम पुकारना शुरू कर दें। और यीशु नाम हमें मिल गया है जो सब नामों से आला और पाक नाम है यीशु का। आज खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं इस आयत को तो यहां पर लिखा है वो इन बातों को सोच रहा था। जो सोचते हैं वो आज भी सोचते रहेंगे, और जिन्होंने बरकत पानी है वो बरकत पाएंगे। लोग सोचते हैं, क्रिसमस पर भी सोचते हैं, यीशु की पैदाइश पर भी सोचते हैं। ये कैसे हो सकता है? खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया, कैसे? जो इंसान से ना हो सका खुदा सब कुछ करने वाला है। जैसे यूसुफ सोच में पड़ गया, रास्तबाज है लेकिन उसकी सोच इस दुनिया की और जिस्मानी सोच है। उसकी सोच आज खुशी में बदल जाएगी, उसकी सोच आज बरकत में बदलेगी। आज उसकी सोच इस जहान के लिए बरकत का सबब बनने वाला है। और वो तो सोच रहा है अपने बारे में, ये कैसे हो सकता है? यहां पर लिखा है वो इन बातों को सोच ही रहा था। वो सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ देता हूं, मैं इस मंगनी को तोड़ देता हूं। वो सोच ही रहा था। तो खुदा के कलाम में लिखा है
खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, बेशक तू रास्तबाज है, लेकिन जो तेरी सोच है अपनी जगह पर है। और यहां पर वो भी सोच रहा है, और लूका की अंजील में मुकद्दसा मरियम भी सोच रही है, और यहां पर यूसुफ भी सोच रहा है। दोनों की सोच अपनी जगह पर राइट, लेकिन खुदा की सोच आपके लिए बरकत का सबब बनने वाली है। खुदा की सोच जमीन पर निजात की है, खुदा की सोच फतह की सोच, खुदा की सोच खुशी की सोच, ताकि जमीन पर खुशी नहीं थी। अगर जमीन पर खुशी है तो मेरे आका, मेरे निजात दहिंदा यीशु मसीह की मार्फत, उसकी पैदाइश पर लाखों करोड़ों खुशियां। वो भी सोचती है और फरिश्ते से फरमाती है, कैसे? जब किसी मैंने बशर को देखा नहीं, किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? वो भी सोच रही है, और यूसुफ भी सोच रहा है कि मैं इसे चुपके से छोड़ दूं। और वहां पर फरिश्ता भी कह रहा है कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और इसीलिए वो मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और यहां पर खुदा के कलाम में भी लिखा है, ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी को उसके किरदार पर नहीं, बल्कि खुदा की रहमत पर नजर कर। मैं फरिश्ता हूं, मैं खुदा के हजूर रहता हूं, मैं कलाम लेकर आया हूं, इस कलाम पर शक ना कर, क्योंकि कलाम मुजस्सम होने वाला है, कलाम इंसानी रूप में आने वाला है। वो अपनों के पास आया, और अपने शक कर रहे हैं, अपने सोच रहे हैं, रास्तबाज होकर सोच रहे हैं। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु की पैदाइश पर क्रिसमस भी नहीं कह रहे, हैप्पी क्रिसमस नहीं कह रहे, मैरी क्रिसमस नहीं कह रहे, और बहुत सारे लोग हैं जो केक पर भी क्रिसमस लिखने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो? किस लिए? बहुत सारे मैं देख रहा हूं लोगों को, मैं लोगों से पूछता हूं, और बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमारे पास लिखने वाला ही नहीं है। आप ना भी लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि खुदा ने हमारी किस्मत में निजात दहिंदा लिख दिया है। हमारी किस्मत में आप लिखे या ना लिखे, खुदा ने हमारे लिए आब हयात की किताब भेज दी है, खुदा ने हमारे लिए निजात दहिंदा लिख दिया है। मैं उस शहर का या इलाके का नाम नहीं लेता, ये आपको बता रहा हूं। दुनिया में अब भी सोच रहे हैं कि ये क्रिसमस कहने से भाई ना कहें। खुदा ने आपको मिस किया है। मेरा यीशु को मजहब लेकर नहीं आया, मेरा यीशु ईमान लेकर आया। और ईमान किस पर? जिसका यीशु पर ईमान होगा वो खुश रहेगा। आज खुदा के कलाम में जब देखते हैं, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ इसके पेट में है, जो कुछ इसके रहम में है, इस पर शक ना कर। यह रूहुल कुद्दस से है, यह कुआरी के बातन में है, और यह खुदा का इकलौता बेटा है, यह यीशु अल मसीह है, यह मसा शुदा है, यह दुनिया को निजात देने वाला, दुनिया को छुड़ाने वाला, दुनिया का खुदा के साथ मेल और मिलाप कराने वाला, इंसान का खोए हुए मकाम को बहाल करने वाला इसके रहम में है। आप इस पर शक ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम पर भी शक करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये कैसे? और भाई इंसानी तुखम से नहीं, इंसानी मेल और मिलाप से नहीं, यह खुदा की कुदरत से, खुदा का कलमा मुयस्सम हुआ। यह खुदा का वो बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठाने को है, वो दुनिया में आ चुका है, जिसकी जन्मदिन, जिसकी पैदाइश पर फरिश्तों ने आकर, एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों के फरिश्तों ने आकर कहा, जमीन वालों को मुबारकें दी है।
आप नहीं भी मुबारकबाद देंगे तो तब भी चलेगा। और इस उम्मत को और यीशु को मानने वालों को फरिश्तों ने आकर मुबारकें दी है। कोई दे या ना दे मुबारकबाद, हम गुस्सा नहीं करते, क्योंकि मेरा यीशु हलीम बनकर आया, मेरा यीशु तवीब बनकर आया, मेरा यीशु शफा बनकर आया, मेरा यीशु हबीब बनकर आया, मेरा यीशु अल मसीह जिंदगी बनकर इंसान के लिए आ चुका है। और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, रूहुल कुद्दस उसकी कुदरत से होगी और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम के रहम में पढ़ने से पहले यूसुफ को उसका नाम भी बता दिया कि इस नाम के अलावा और कोई नाम ना रखना, क्योंकि यीशु नाम का ही मकसद है निजात देने वाला। क्योंकि निजात है तो यीशु में है, मोहब्बत है तो यीशु में है, जिंदगी है तो यीशु में है, तसल्ली है तो यीशु में है, इत्मीनान है तो यीशु में है, फतह है तो यीशु में है। आसमान पर जमीन पर और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। और निजात का बंदोबस्त हमारे लिए कहां से हुआ? और जमीन वालों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, हमारे लिए निजात का बंदोबस्त आसमान से हुआ है। जब आसमान वाला जमीन पर आता है तो जमीन वाले जितने हैं आप आसमानी हो गए हैं, आप आसमानी हो गए हैं। और यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है और खुदा ने अपने चुने हुए को भेजकर पूरी दुनिया को चुन लिया है। बीमारों को चुन लिया है, अंधों को चुन लिया है, लंगड़ों को चुन लिया है, दुखियों को चुन लिया, यतीमों को चुन लिया, मस्कीनों को चुन लिया, बीमारों को चुन लिया। नाकाम जो हो चुके हैं अब यीशु के नाम से कामयाब होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहे यूट्यूब पर ताकि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो।